तो आप समझ सकते हो कि जो एक परिवार के साथ आदमी होता है उसके साथ क्या बीतती होगी। तो इसके परिवार के बीवी और बच्चे को उसके सामने मारा जाए तो उसमें क्या असर होता होगा। आप देखिए कि उनको यहाँ का डर नहीं है कि यहाँ के लोकल आदमियों को वो पीट रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि यहाँ के लोकल लोग भी रात को इकट्ठे हो सकते हैं। मकान मालिकों से भी हमारा निवेदन है जो किराए पर दे रहे हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, पूरी वेरिफिकेशन करें वो कौन है, नहीं तो कल को वो भी शिकार होने वाले हैं और हो रहे हैं। This report is sponsored by Aditya Jyoti Eye Hospital near Chowk. Free OPD, best care and treatment for your eyes. बीती 13 मई की रात को करीब 11 बजे मंडी शहर के चौहान परिवार के साथ दूसरे समुदाय के 20 से 25 लोगों के द्वारा प्राकृतिक जल स्रोत पर की गई मारपीट के बाद आज हिंदू संगठनों ने मंडी शहर में आक्रोश रैली निकाली और मारपीट की घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जहां जोरदार नारेबाजी की गई, वहीं एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। पीड़ित परिवार के मुखिया भगत राम चौहान का कहना है कि घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उनके बयान दर्ज नहीं किए। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन बेटे, पत्नी और उनके ऊपर हमला करने वाले लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर हेलमेट से वार किया जा रहा है। मेरा नाम भगत राम चौहान है। मैं पिछले 13 तारीख की रात बात आपको सुना रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार डिनर करके घर जा रहे थे तो हमारे स्कूल बाज़ार में एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया और जिसके संबंध में आज हम जिलाधीश महोदय के पास आए थे, राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए थे। तो मैं आप सभी सहयोगी मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो मेरी मांग ये है कि जो एक तो मारा भी हमें गया और हमारे अगेंस्ट FIR कर दी गई है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो FIR खारिज कर दी जाए और हमें न्याय मिले। मैम, हम जैसे मैंने बताया कि हम खाना खा के घर वापस जा रहे थे। सिर्फ पानी का नालू है स्कूल बाज़ार में, वहाँ हमें सिर्फ पानी लेना था, एक बोतल पानी लेना था। वहाँ बहुत सारे 2 मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी जो बड़े बड़े बर्तन लेकर बैठी हुई थी और हमने सिर्फ पानी भरने के लिए रिक्वेस्ट की और उसी बात पे उन्होंने हमारे को गाली गलौच देना शुरू कर दिया और अपने लोगों को फ़ोन करके बुला लिया और विद इन नो टाइम 5-7 मिनट में ही वो 25-30 लोग इकट्ठे हो गए और जिन्होंने हमें बुरी तरह तीनों को मारा। तो आप समझ सकते हो कि जो एक परिवार के साथ आदमी होता है उसके साथ क्या बीतती होगी। तो इसके परिवार के बीवी और बच्चे को उसके सामने मारा जाए तो उसमें क्या असर होता होगा। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बलपूर्वक रखा जाए और मेरी मदद की जाए। धन्यवाद। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई उससे कितना संतुष्ट हैं आप? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और हमारे भी अभी तक बयान दर्ज नहीं हुए है। 7 दिन हो गए आज, अभी तक हमारे बयान दर्ज नहीं हुए सर। तो मैं इसलिए भी प्रशासन SP महोदय से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका कार्य को जल्दी से जल्दी करवाया जाए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि हिमाचल के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने मकान मालिकों से भी आग्रह किया है कि किसी भी बाहर से आए व्यक्ति को बिना पूरी आइडेंटिफिकेशन के अपने घर में कमरा ना दें और मंडी में हुई यह घटना बेहद शर्मनाक है। हम लोगों ने DC साहब से कहा कि एक तो भगतराम डोगरा जी को न्याय मिले, भगतराम चौहान जी को, क्योंकि भगतराम चौहान जी अपने बेटे के साथ, अपनी श्रीमती के साथ 3 लोग हैं, रात को 11 बजे पानी लेने के लिए जाते हैं। पानी नेचुरल सोर्स है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है और मान लो उनको कोई ऐसा वो पानी भर रहे तो आराम से भी कहा जा सकता था। पानी भरने के लिए वहाँ पर उन्होंने फ़ोन करके जिस तरह से 5-10 मिनट के अंदर 15-20 लोग पहुँच जाते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप देखिए कि उनको यहाँ का डर नहीं है कि यहाँ के लोकल आदमियों को वो पीट रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि यहाँ के लोकल लोग भी रात को इकट्ठे हो सकते हैं। या तो उनको पता है कि यहाँ का समाज जो है वो इस तरह की बातों को बड़ी गंभीरता से लेता नहीं है, ऐसा वो मान करके चल रहे हैं और उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनकी पहले से भी रही है, ऐसी भी संभावनाएं हमें और ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं। तो हमने DC साहब से ये भी कहा कि अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू ये भी जानकारी ली जाए, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से भी क्रिमिनल नेचर का है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से बहुत सारे लोग, कोई पाकिस्तान जाता है, कहीं जाता है, तो उनकी भी इंक्वायरी को हो कि वो पैसा कहाँ से लेकर के आते हैं। UP बिहार से लोग आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाई का काम करता है, कोई दर्जी का काम करता है, वो गरीब लोग हैं इसलिए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई जा सकता है रोज़गार के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर के वो 5-5, 10-10 लाख रुपए की दुकानें कैसे ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इस बात की इंक्वायरी की जाए, ऐसा भी हमने DC साहब से कहा है। और दूसरा ये कि ये लोग जो हैं
जैसे भी सुंदरनगर से जो भागे वहाँ पर दिन दिहाड़े लूट यहाँ से मोटरसाइकिल चुरा करके लेके गए मंडी से, सुंदरनगर में लूटे, उसके बाद यहाँ से हिमाचल से सेफ निकल करके जाते हैं और यूपी में पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमारा अपना ढांचा यहाँ का ठीक हो, ऐसा हमने निवेदन किया प्रशासन से। और दूसरी बात ये है कि नज़र रहे ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर। कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो उनकी पहचान है, उनको कहीं पर मकान मालिकों से भी हमारा निवेदन है जो किराए पर दे रहे हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, पूरी वेरिफिकेशन करें वो कौन है। नहीं तो कल को वो भी शिकार होने वाले हैं और हो रहे हैं, स्थान स्थान पर हो रहे हैं। मकान मालिकों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यह भी हमने सारा आग्रह किया और प्रशासन को भी कहा कि जो मकान मालिक बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना वेरिफिकेशन के मकान देता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।